चलो हम लोग कूलम्ब्स लॉ का जो भी थ्योरी था उसको हम पढ़ चुके थे पिछले क्लास में। आज हम कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है बच्चों उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, देखना, कह रहा है मिनिमम फोर्स पॉसिबल। क्वेश्चन है बच्चों, मिनिमम फोर्स पॉसिबल between two charges placed at separation कितना है, सेपरेशन कितना है, 1 मीटर लिया गया ना। कहा है कि मिनिमम फोर्स पॉसिबल बिटवीन टू चार्जेस प्लेस एट सेपरेशन 1 मीटर। हमसे क्या पूछा है कि कम से कम कितना फोर्सेस हो सकता है दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच यदि सेपरेशन 1 मीटर हो। अब आपको समझ में आया होगा कि यहाँ तो चार्ज पार्टिकल, जब कूलम्ब्स लॉ है तो चार्ज कौन सा चार्ज ले किसके बीच। तो बच्चों आपको यह बात जब थ्योरी फर्स्ट क्लास में याद करो, आपको बताए होंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है चार्ज का उसको इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं ना। 1 इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन ही माना जाता है। और आपको डिटेल नॉलेज के लिए वहां पे क्या एक बात और बताया गया होगा कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो क्वार्क्स होता है, लेकिन क्वार्क को माना नहीं जाता है क्योंकि वो हमें यूनिफॉर्मली ऑब्टेन नहीं होता है। तो हम वैसे कंडीशंस में आपको चार्ज जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज पूछे तो इलेक्ट्रॉन ही बोलिए। तो अब इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या लिख सकते हैं, मिनिमम चार्ज मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, और क्या है 1 मीटर का सेपरेशन है। तो फोर्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स K इंटू Q1 और इंटू Q2 अपॉन R² होता है। तो K कितना होता है, अब यहाँ एयर में रखा हुआ है ना, एयर में रखा हुआ, मीडियम कैसा बच्चों, एयर है। जब यहाँ भी ध्यान रखिएगा, जब तक कोई क्वेश्चन में कमेंट ना करे कि एयर है ना, जब तक कोई, बच्चों फिर से सुनो ध्यान से, जब तक कोई क्वेश्चन में कमेंट ना करे कि मीडियम कौन सा है तो आपको समझना चाहिए, ना भी दिया हुआ है तो समझो कि एयर ही होगा या फ्री स्पेस की कंडीशन होगी या वैक्यूम होगा। अदरवाइज जब क्वेश्चन में मेंशन करे तब आपको कंसीडर करना है कि मीडियम क्या है ना। मीडियम डिपेंड करता है, फोर्स मीडियम डिपेंड मतलब मीडियम पे डिपेंड करता है। तो ओवरऑल जब तक ना बोले तब तक हम के की बारे में कुछ नहीं सोचना है, आपको एयर ही सोचना है, फ्री स्पेस ही सोचना है या वैक्यूम सोचना है। तो ऐसी बात है ना। चलो क्या लिखोगे, के का वैल्यू क्या होगा एयर के लिए, और एसआई सिस्टम में तो 9 इंटू 10⁻⁹। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना है तो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और क्या लिखोगे, 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, जो सॉल्व करके आएगा वही हमारा क्या है, मतलब आंसर होगा। या यूं लिख सकते हो बच्चों, आपको ना इसको सॉल्व कर लीजिए ना, या और करके यह भी लिख सकते हो के ई स्क्वायर भी आंसर आता है ना। ई का वैल्यू यहाँ पे डाल दिए तो आप सॉल्व कर लेना खुद से, आराम से आ जाएगा। तो हम एफ मिनिमम जो बोल सकते हैं वह क्या है, के ई स्क्वायर हो सकती है ना, इससे कम फोर्स नहीं हो सकता। तो ये सारी बात है। चलो लिख लो बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट लो। दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से सीखिएगा फिर से। सुनो, क्वेश्चन कहा है कि दो चार्ज पार्टिकल्स है, एक कितना है बच्चों 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, दूसरा चार्ज है 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। सेपरेशन दिया गया है 30 सेंटीमीटर। तो कहा है कि आप फोर्स बताओ ना कितना है।
तो देखो अभी एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन उठा रहे हैं, धीरे धीरे हम क्वेश्चन की लेवल टफ कर देंगे, टेंशन नहीं लेना है ना। तो क्या करना है, क्वेश्चन है हमारा कि एक चार्ज पार्टिकल्स लिखा है 2 × 10⁻⁷ कूलम, एक है 3 × 10⁻⁷ कूलम, बीच का सेपरेशन 30 सेंटीमीटर है। तो फोर्स बताइए, और एयर है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो एयर समझना है। और एयर में के का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁻9। और इस तरह से क्या लिखिएगा, बोलिए क्या होगा, कूलम्स का फोर्स कितना, 9 × 10⁹, के का वैल्यू है, इंटू यह वाला चार्ज 2 × 10⁻⁷, यह वाले चार्ज 3 × 10⁻⁷, अपॉन यहाँ पे 30 है, सेंटीमीटर है ना। तो ध्यान रहे हमेशा सारा यूनिट यदि हम एसआई में ले रहे हैं तो सेंटीमीटर को भी मीटर में चेंज करके लेना चाहिए। तो क्या लिखोगे, 30 × 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर, मतलब इतना का होल स्क्वायर। ये सारी बात है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो सॉल्व करके कितना आएगा, सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं बच्चों, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 6 × 10⁻³ न्यूटन आता है ना, इतना आएगा। सॉल्व करके देखना 100% आएगा। तो ये सारी कहानी है। चलो दूसरी और क्वेश्चन लेते हैं इसमें ना। क्वेश्चन लिया जाता है, एक बात बता कि आपको जब पिछले क्लास में एक थ्योरी बताए थे कि कूलम्स लॉ एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है, साथ ही साथ न्यूटन थर्ड लॉ को वैलिड करता है। इसका मतलब है इन दोनों कंडीशन को फॉलो करता है तो मोमेंटम 100% कंजर्व होगी, मोमेंटम कंजर्व होगी। तो एक क्वेश्चन बोला कि देखो भाई, एक हम चार्ज पार्टिकल्स यहां लिए और दूसरी चार्ज पार्टिकल्स ये हैं। एक चार्ज पार्टिकल्स का मास जो है वो 2 kg कंसीडर किया गया, दूसरे की मास हमारा कितना दिया गया, 4 kg दिया गया है, 4 kg। यह इधर भाग रहा है v से, यह इधर भाग रहा है, वो दिया हुआ है बच्चों हमारा, ये दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, और इसका निकालना है v क्या होगा ना। ये सारी कहानी है। एक q1 चार्ज है ये और एक q2 चार्ज है। आपसे पूछा है कि यह v निकालना है आपको, और v 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो याद रखिए, ध्यान देखिए, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो मोमेंटम कंजर्व करा दीजिए। अब आपके माइंड में आता होगा कि ऐसा क्यों सोच रहे हैं, तो बच्चों न्यूटन्स कूलम्स लॉ जो है उसमें जो फोर्स होता है वो एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है, साथ ही साथ क्या करता है, एक्शन रिएक्शन पेयर बनाएगा और न्यूटन्स थर्ड लॉ को वैलिड करता है। इन दोनों कंडीशन को जहां भी फॉलो कर रहा है तो वहां पे मोमेंटम हम कंजर्व करा सकते हैं। तो मोमेंटम कंजर्व करा दीजिए। क्या होता है मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका मोमेंटम क्या लिखिएगा, m1v1, इसका मोमेंटम क्या लिखिएगा, m2v2। तो मोमेंटम कंजर्व क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इस तरह से कंजर्व करा दीजिए। तो ये सारी कहानी है। मास कितना है इसका 2 kg, और वेलोसिटी नहीं मालूम है, और यहाँ पे 4 kg और एक 10 दिया हुआ है। 2 से मारा ये 2 बार में, तो कितना आएगा, v जो आएगा वो 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड रहेगा। किसका, इस चार्ज पार्टिकल्स इतने की स्पीड से इधर भागेगी। कोई रॉकेट साइंस है कि, बस आपको ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन में कि मोमेंटम कंजर्व करानी है। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। दूसरा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों। थर्ड नंबर कहा है कि 2 चार्ज पार्टिकल्स को लीजिए, और एक बात कंडीशन लगाया है उसमें कि दोनों चार्ज पार्टिकल जो है वो सेम नेचर का है। सेम नेचर कहने का मतलब या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा, दोनों आइडेंटिकल चार्ज है, और दोनों को एक स्ट्रिंग से बांध दिया गया है ना, स्ट्रिंग से बांधा गया है, और स्ट्रिंग का जो लेंथ है ना दोनों का वो L है, और छत से रूफ से लटका दिया गया है, ऐसे लटका दिया गया है। इससे मान लो कि एक चार्ज पार्टिकल और दूसरे चार्ज पार्टिकल, दोनों का लेंथ, स्ट्रिंग का लेंथ L है,
और LL लेंथ है और उसको हैंग कर दिया गया है, इससे लटका हुआ है। जैसे ही मान लो लटक गया है तो आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम एंगल कितना प्रोड्यूस करेगा, और साथ ही साथ एक और बात पूछा है कि टेंशन फोर्स कितना होगा। ध्यान से सुनिएगा, फिगर बनाते हैं, लाइट चेक कर लेते बच्चों थोड़ी सी। चलो यहां पर देखिए क्या कहा है, ऐसे है, लटका दिया गया है दोनों चार्ज पार्टिकल्स को इस तरह से। यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, इसका भी लेंथ L है, इसका भी लेंथ L है ना। जब छोड़ोगे तो यह मैक्सिमम एंगल कितना प्रोड्यूस करेगा, तो बच्चों ऐसे छोड़ोगे एक दूसरे को रिपेल करेगा क्योंकि सेम नेचर का है, आइडेंटिकल। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि फाइंड द मैक्सिमम एंगल प्रोड्यूस बाय टू चार्ज पार्टिकल, जो भी चार्ज पार्टिकल्स है उसका, तो कितना एंगल देखो यही ना बनेगा हमारा। यहाँ चार्ज पार्टिकल्स Q1, यहाँ पे Q2 ले लीजिए, और यहाँ पे क्या है हमारा, यह लेंथ L है ना, तो यह भी L होगा। तो यह कितना एंगल, मैक्सिमम 180 डिग्री। इससे ज्यादा बना सकता है कि नहीं बना सकता है, ऐसा तो नहीं है, एकदम ऐसे ही रहेगा, ऐसा थोड़ी है, अब तो दूर है, अब तो ऐसा नहीं है, ऐसा होगा तो अट्रैक्शन हो जाएगा। हम जानते हैं कि दो सेम नेचर का जब चार्ज होता है तो एक दूसरे से मारपीट करता है, मतलब स्ट्राइक करता है, दूर भागता है। यदि सेम अपोजिट नेचर का होता तब तो वह लव करता ना, साथ में ऐसे आके चिपकता, लेकिन चिपकने की तो बात ही नहीं हो रही। चलो फर्स्ट नंबर थीटा क्या होगा, 180 डिग्री। दूसरा कहा कि टेंशन बताइए ना, स्ट्रिंग में कितना टेंशन, जब ऐसे पूरा स्ट्रेट लाइन पे हो गया है तो टेंशन कितना होगा। तो टेंशन होने के लिए कितना होगा, वही टेंशन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगा या कूलम्ब्स लॉ से जो फोर्स आएगी उतना ही फोर्स टेंशन का होगा, मतलब Fe जो होगी वो T के बराबर होगा। तो Fe कितना है हमारा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यही T होगा। तो K कितना है, K तो K ही है, रहने दो, अभी क्या पुट करेंगे, Q कितना है, Q1 माना है और Q2 माना है, अपॉन लेंथ कितना होगा, यह लेंथ L और यह लेंथ L स्ट्रिंग का, तो 2L, तो 2L का होल स्क्वायर। तो कितना होगा, K Q1 Q2 4L स्क्वायर, इतना ही हमारा आंसर होगा। तो टेंशन इक्वल टू क्या लिखोगे, K Q1 Q2 अपॉन 4L स्क्वायर होगी। तो बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन था, ध्यान से आपको समझ में आया होगा। ना समझ में आए तो फिर से रिपीट करके क्वेश्चन को, मेरी हर बात को ध्यान से सुनिए, 100% समझ में आएगी। चलो हो गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा ये दोनों चार्ज आइडेंटिकल है, ऐसा नहीं मानिएगा कि Q1 और Q2, मतलब क्या है, Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q है, इस तरह का बात समझना है, नहीं तो फिर लफड़ा है ना। तो हम यहाँ पे यौर करके यह भी लिख सकते हैं, K T इक्वल टू K Q स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर, इस तरह की बात लिखा जा सकता है। टेंशन में मत आइएगा कि ऐसा क्यों हो गया ना। चलो हो गया, लिख लीजिए। चलो ध्यान से देखो, क्वेश्चन कहा है, अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 होगा ना, शायद 4 या 5 ना, 4 क्वेश्चन नंबर है बच्चों 5। ध्यान से देखिए, कहा है कि एक 20 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया गया है, 20 माइक्रोकूलम का एक ही चार्ज है ना। उन चार्ज को कैसे डिवाइड किया जाए ना, फिर से ध्यान से सुनिए, एक 20 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया गया है, उन चार्ज को कैसे डिवाइड किया जाए कि दोनों चार्ज पार्टिकल जो डिवाइड किए हो उन चार्ज पार्टिकल्स के बीच
हमें मैक्सिमम फोर्स लगे, इलेक्ट्रिक फोर्स जो हो या कूलम्ब फोर्स जो हो वो मैक्सिमम लगे ना। तो बड़ा ही अच्छा सा है, ध्यान से आपको मैक्सिमम मिनिमा जो बेसिक में सीखे हैं वो आपको काम आएगा यहाँ पे ना। तो क्या लिखोगे बोलो तो ध्यान से देखो। यदि मान लेते हैं टोटल चार्ज हमें कितना दिया गया है, टोटल चार्ज जो है हमारे पास चार्ज वो है 20 माइक्रो कूलम्ब, यही चार्ज है। इसको बोला है कि दो भाग में डिवाइड कर दीजिए और दोनों भाग में डिवाइड करने के बाद 3 मीटर से मतलब दूर पे रखना है दोनों चार्ज को। मतलब क्या है, हम लेट कर लेते हैं फर्स्ट चार्ज जो है, फर्स्ट पार्ट ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज का जो फर्स्ट पार्ट है वो x है ना। सेकेंड पार्ट क्या होगा, सेकेंड पार्ट ऑफ चार्ज वो कितना है बोलो, 20 माइनस एक्स मान लेते हैं। कितना है बच्चों, 20 माइनस एक्स है। कोई दिक्कत क्या, यहाँ पे 20 नहीं लिखोगे तो क्या मानोगे, q माइनस एक्स भी मान सकते हैं। टोटल चार्ज तो q ही है ना, q बोल लो इसको। ये सब कहानी है। अब चलो बाद में q की जगह हम पुट कर लेंगे, अभी नहीं। तो क्या करना है, हमें यही तो बोला है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे x है तो यहाँ पे q माइनस एक्स है और यह हमारा डिस्टेंस 3 मीटर है। तो फोर्स कितना होगा, Fe बोलो, k x q माइनस एक्स अपॉन 9, 3 का होल स्क्वायर 9 होगा। इस तरह की कहानी है यहाँ पे। अब है कि यहाँ पे r जो लिखे हैं अभी r के ही फॉर्म में रहने दो। क्या है, r के फॉर्म में, सब अननोन रहने दो, मैक्सिमम निकाल लेंगे तब। अब मैक्सिमम निकालना है ना, तो कैसे करते हैं मैक्सिमम के लिए, यहाँ पे जो भी इक्वेशन है Fe किसका फंक्शन है, Fe फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x मतलब Fa कैसे करते हैं, dFe अपॉन dx करते हैं और उसके बाद जीरो पुट करते हैं, यही ना करते हैं। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, इसको डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, और जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे बच्चों अपने आप वहां से निकल के आएगा कुछ ना कुछ ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, x का डिपेंडेंट मतलब x पे डिपेंड है ये, तो क्या लिखोगे, सारा फंक्शन सारा टर्म को x के फॉर्म में लिख दो। यहाँ पे हम लिख सकते हैं f इक्वल टू क्या है, kx q माइनस एक्स अपॉन क्या लिखोगे, छोटे से डिस्टेंस, तो क्या होगा छोटा सा बोलो, हमें x के रिस्पेक्ट में ना डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या आएगा बोलिए, dx, यहां भी d अपॉन dx करेंगे, इसको क्या करो जीरो कर दो। अब क्या होगा बोलो, बोलिए, x के रिस्पेक्ट में हम क्या किए हैं, डिफरेंशिएट किए हैं ना, तो और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अब क्या होगा बोलो, जीरो पुट किए, अब क्या लिखोगे, k x क्यूब माइनस का k x स्क्वायर अपॉन dx, तो क्या लिखोगे, इसको अलग अलग k x क्यूब अपॉन dx माइनस का k x स्क्वायर अपॉन dx इक्वल टू जीरो। मतलब क्या है, डिफरेंशिएट करो k क्यूब और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा ना, बाहर में d लगाना है ना, यहां भी d लगेगा इस तरह से। तो क्या लिखोगे, k क्यूब बाहर निकालो 1 आएगा माइनस का k इंटू 2x आएगा इक्वल टू 0। तो यहां से निकल के क्या आएगा देख तो, उधर लेके जाओ इसको, k क्यूब इक्वल टू 2k x, k से k मरा मतलब 2x इक्वल टू q, मतलब x इक्वल टू q बाई 2। मतलब है कि जो चार्ज माने हो ना वो हाफ हाफ में डिस्ट्रीब्यूट होगा, या 20 माइक्रोकूलम चार्ज जो है वो हाफ हाफ में हो जाएगा ना। तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके आगे हम बताते हैं क्या होने वाला है। चलो हो गया। ध्यान से देखिए फिर से,
बच्चों क्या है कि गिवन चार्ज जो है हमारा, गिवन चार्ज वह क्या है, गिवन चार्ज वह है 20 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम। तो x हमारा कितना है, x इक्वल टू क्यू बाई 2 आया। तो q को क्या माने हैं 20 माइक्रोकूलम अपॉन 2, मतलब क्या आएगा 10 माइक्रोकूलम। मतलब x जो है वो हमारा 10 माइक्रोकूलम है। तो दूसरा चार्ज, फर्स्ट चार्ज कितना होगा, फर्स्ट चार्ज हमारा 10 माइक्रोकूलम है। तो सेकेंड चार्ज कितना होगा, बोलिए तो। सेकेंड चार्ज Q माइनस एक्स है, तो Q 20 माइक्रोकूलम, तो माइनस 10 माइक्रोकूलम इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम। मतलब दोनों कितना, हाफ हाफ हो जाएगा, यही तो है। अब क्या है, रॉकेट साइंस है यहाँ पे। Fe जो है वो लगो K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K कितना, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन 3। दोनों सेपरेशन कितना है 3, तो 9। ये 9 से या 9 मरा, ये 10 टू द पावर 6 क्यों लिख रहे हैं समझ में आ रहा है, माइक्रोकूलम है ना। तो माइक्रो को चेंज करोगे तो 10 टू द पावर माइनस 6 लिखोगे, इसलिए ऐसा किया है ना, और कोई बात नहीं है। ये सब कहानी हो गया। Fe इक्वल टू क्या लिखोगे, इसको ओवरऑल सॉल्व करोगे ना, सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आता है बच्चों 0.1 न्यूटन ना। सॉल्व करके देखिएगा खुद से, तो 0.1 न्यूटन आता है। नहीं बिलीव है तो देख, अभी ही देख लो, यह 10 और यह 10 100 बनेगा, और यह कितना 12 और यह 9, तो 12 और माइनस 9 कितना, और यहाँ पे 2, मतलब 11 10 टू द पावर माइनस 1 न्यूटन। Fe कितना हो जाएगा, Fe 10 टू द पावर माइनस 1 न्यूटन, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। ये सब कहानी है, कोई बड़ी बात है नहीं। तो इस तरह से निकालना पड़ेगा। मैक्सिमम कहे तो पहले डिफरेंशिएशन का रूल लगा के चार्ज को फाइंड आउट कीजिए। जैसे हम इसने चार्ज को डिवाइड कर लिए, तब तो हमें अनुमान लगा कि ऐसा है। तो आपको ऐसे नहीं हीट एंड ट्रायल मेथड नहीं लगा देना है कि जो भी चार्ज है उसको हाफ हाफ कर दीजिए और आंसर निकाल दीजिए, आ जाएगा। यहाँ धोखे से आ गया है हाफ हाफ, ऐसा भी नहीं है कि हम हाफ हाफ मार देना है ना, हो सकता है डिफरेंट भी आ सकता है। तो रूल्स के अनुसार जाइए और तब जाके बनाइए ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, आप इतना क्वेश्चन ध्यान से देखो और जहां भी आपको जो भी प्रॉब्लम हो उसको कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हम आपके क्वेश्चंस को जो भी प्रॉब्लम आए उसको हम डिस्कस जरूर, आंसर जरूर आपको हम क्या करेंगे, हम आप जो भी आपका प्रॉब्लम होगा उसको सॉर्ट आउट करने की जरूर हम ट्राई करेंगे। आप क्वेश्चन कमेंट करना नीचे, और अगले क्लास में मैं फिर इसके आगे जो भी इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है, इसकी थ्योरी जो भी है उसको अगले क्लास में देखते हैं बच्चों। तब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, आगे वीडियो के लिए देखेंगे फिर। दैट्स इट।